जैसा कि आज आप देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या होता है, जैसे आपको पता है किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच जब सेम चार्ज हो तो उन पर रिपल्शन फोर्स लगती है। ये देखिए ये रिपल्शन फोर्स लग रही है, दो सेम चार्ज हैं। और जब दो अनलाइक चार्जेस होते हैं तो उन पर अट्रैक्शन फोर्स लगती है। अब कूलाम ने ये बताया था कोई भी अगर चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स कितनी लग रही है तो वो ये है F=K Q1Q2/R²। यानी कि जो लगने वाली फोर्स है उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनकी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो K है। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने अभी देखा कि कूलाम्स लॉ कितना होता है, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जब कूलाम्स लॉ लगती है यानी जो Q1 Q2 चार्ज हैं और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट हैं तो उनके बीच कितनी फोर्स लगती है F=K Q1 Q2/R²। ठीक है। अब इसकी मैंने जो डेफिनेशन है वो नहीं लिखी है यहाँ पर। आप जो भी बुक प्रेफर कर रहे हो, चाहे वो NCERT हो चाहे रेफरेंस बुक हो, वहाँ से आप उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है। मैंने इसके यहाँ केस लिए हैं, वो भी किस सिस्टम में लिए हैं, SI सिस्टम में। चलिए देखते हैं इन केस को। पहला केस है, अगर इन दो चार्जेस को हम कहाँ रख रहे हो, एयर में रख रहे हैं। ठीक है। तब K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 9 × 10⁻⁹। ठीक है। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगी तो ये ऐसा बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब देखिए जो एप्सिलॉन नोट है ये फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। क्या बोलते हैं इसको, निरपेक्ष विद्युतशीलता। कहाँ पर, वायु की। हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता वायु की। अब इसकी वैल्यू जो होती है बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम² Nm/m²। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिया है हमने, नेक्स्ट लिया है जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई दूसरा मीडियम हो तो जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन सिर्फ लिखते हैं। ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन है वो क्या है, वो किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है और इसके लिए हमें इसे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर K क्या है, K एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक। और जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा मैं इसी पे ही बनाऊंगी, इसी टॉपिक पे। चलिए अब इस जो कूलाम लॉ के इसके कुछ की पॉइंट्स हैं या नोट पॉइंट बोल सकते हैं आप इनको, वो देख लेते हैं। वो क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर अन्य आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये दो चार्ज अगर रखे हैं तो इनके जो वो बीच में जो फोर्स लग रही है उसका किसी अन्य चार्ज की फोर्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। सेकंड देखते हैं, कूलाम बल एक कैसा बल है, एक संरक्षी बल है, सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो कूलाम फोर्स है वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।